ओके चलो बधाने म्यूट કરી દઈએ પહેલા તો म्यूट और म्यूट જ છે બેટા राइट एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट क्लियर। तो कल हम लोग थोड़ा याद करते पूरे वेव्स को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव्स, थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर देते 5-7 मिनट के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव्स? मोशन ऑफ पार्टिकल, अभी भी यही हालत है बेटा। डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, डिस्टर्बेंस इन मीडियम इज नोन एज अ वेव्स। डिस्टर्बेंस इन मीडियम में प्रोपोगेट कौन होता है बेटा? प्रोपोगेट कौन होता है? एनर्जी। और पार्टिकल क्या करते हैं बेटा? ऑसिलेशन। पार्टिकल डिस्टर्ब करते हैं? नहीं, ऑसिलेशन करते हैं ना पार्टिकल्स में। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोगेसिव वेव? कंटीन्यूअस आगे बढ़ता है उसको प्रोपोगेसिव वेव बोलते हैं। उसका शेप साइन कोसाइन ग्राफ जैसा हो तो उसको हम लोग हार्मोनिक बोलते हैं। क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेव्स? चलो थोड़ा जल्दी से बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेव्स? कोई भी मीडियम में वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स अ मीडियम और उसमें पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं, उसको हम लोग मैकेनिकल बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स? नो मीडियम रिक्वायरमेंट, तो ऑसिलेट कौन करते होंगे उसमें? उसमें ऑसिलेट कौन कर रहा है? वेरी गुड, खुद फील्ड कर रहा है, फील्ड ऑसिलेट कर रहा है बेटा। वेरी गुड, फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और वो आगे ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है। राइट है। तो बेटा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं क्या? सही है, ऑसिलेट का मीनिंग समझ में आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स वेव? ओनली परपेंडिकुलर? नो, परपेंडिकुलर कौन कौन होता है? मैं और आप परपेंडिकुलर होते हैं। तो बेटा direction and propagation and oscillation, right? Propagation की direction और oscillation की direction both are perpendicular, is known as a transverse wave। और सेम हो तो longitudinal waves। ट्रांसवर्स वेव्स में बेटा कैसे आगे बढ़ता है, शेप क्या होता है, मतलब इसका नाम क्या क्या दिया था? नाम क्या दिया था? ऊपर वाला पार्ट का नाम क्या दिया था? क्रेस्ट एंड थ्रो, राइट। एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में रेफ्रैक्शन एंड कंडेंशन एंड रेफ्रैक्शन, कंडेंशन रेफ्रैक्शन। क्लियर। चलो उसका मीनिंग मैं बेटा समझाता हूँ, थोड़ा नजदीक ले जाता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा पढ़ने में बहुत मजा आएगा बेटा। बहुत ज्यादा नजदीक हो गया आपका। ओके चलो, अब प्रोपोगेशन ऑफ longitudinal waves।
या तो साउंड वेव। जल्दी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। क्लियर? अब देखो बेटा, मैं एक लाउड स्पीकर ले रहा हूं, राइट? यहां पे इतना मैं मीडियम कंसीडर कर रहा हूं। उस मीडियम में आपको भी पता है सारे एयर के पार्टिकल होंगे। अब मैं पूरा ड्रॉ ना करूं तो चलेगा ना? फिर ऐसे एयर के पार्टिकल्स होंगे। अब लाउड स्पीकर बजना स्टार्ट हुआ, मतलब इस सभी पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही लेयर को एनर्जी मिलेगी, बहुत सारे लेयर्स को एनर्जी मिलेगी पहले। तो वो एनर्जी जब मिलेगी ना, तो बेटा कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन को नोट डाउन करना। क्लियर? यहाँ पे इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं, इतने पोर्शन के अंदर, ये पोर्शन के अंदर ये सारे एक साइड आ जाएंगे, मतलब जो, अब आप समझ में आ जाएगा क्या हुआ बेटा, कोई बताओगे? इस पोर्शन में क्या हुआ बेटा? ये जो वॉल्यूम है, एक्चुअली वॉल्यूम कंसीडर होगा, उस वॉल्यूम में नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, मतलब क्या इंक्रीज हुआ बेटा? डेंसिटी इंक्रीज हो गई। ऑल्सो प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, डेंसिटी भी इंक्रीज हुई बेटा। अब मैं ना थोड़ा एक्सप्लेन, आपको बेसिकली पता है ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का एक पूरा लेयर है। अब जैसे इसको एनर्जी मिली, ये साथ में आ गई। अब क्या होगा, इलास्टिक मीडियम होता है, ये मीडियम जो है ना इलास्टिक है। मैडम पढ़ा रहे इलास्टिक को, मैंने भी पढ़ा दिया था, मैं राइट ना? इलास्टिक मतलब ओरिजिनल कंडीशन पे वो आ सकता है। क्लियर? तो हुआ क्या बेटा, फिर से चलो आपके सामने ऐसे, सॉरी, एनर्जी आई, इकट्ठा हो गया। क्लियर? अब क्या होगा, ये अपने ओरिजिनल कंडीशन पे आएगा और ये आगे जाएगा। तो इस पोर्शन के अंदर देखो, ये जो पोर्शन है ना, उसमें क्या हुआ, अब क्या हुआ, गैप हो गया। मतलब पहले नंबर्स ऑफ ये सारे मोलेक्युल्स इंक्रीज हो जाएंगे, डेंसिटी प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब देन इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई, यहाँ पे बढ़ गई ना। ये जो कंडीशन थी वो ये आ गई, ये जो कंडीशन थी वो यहाँ पे आ गई। क्लियर? अब इसके बाद की फिगर में देखो तो यहाँ पे ना यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, इसको भी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेरफैक्शन। यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी बेटा डिक्रीज हुई, प्रेशर और डेंसिटी बेटा डिक्रीज हुई। तो कहने का मीनिंग ये है, इसको हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे, इसको रेरफैक्शन बोलेंगे। यहां पे देखो, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी होता है, यहां पे भी वेरी हुआ। देखो, ये पहले प्रेशर इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ, वापिस इंक्रीज होगा, वापिस डिक्रीज होगा। तो इसमें वाई, तो इसमें प्रेशर और डेंसिटी
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी होगा। क्रैश थ्रा मतलब डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है, ये कंडेंसेशन और रेरफेक्शन है, बट उसमें प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज होगी और वो डिक्रीज होगी। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कंडेंसेशन और रेरफेक्शन क्या है। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। ओके चलो वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट। राइट, अब थोड़ा वेव्स के बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं। क्लियर, ये अब इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब थोड़ी वेव्स की टर्मिनोलॉजी, वेव्स में एम्पलीट्यूड क्या है, वेव्स में वेवलेंथ क्या है, वेव वेक्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर, सपोज हमारे पास ये वेव्स है, यू नो अबाउट वेरी वेल, एक पार्टिकल ने ऑसिलेशन कंप्लीट किया, ये देखो ये ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो यहां से पूरा एक वेव्स निकला ऐसे, इसको हम लोगों ने वेव्स बोला। क्लियर, तो ये इसका क्या हुआ, ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड था, तो ये किसका एम्पलीट्यूड हुआ, वेव्स का। यही बात है और कोई कुछ नहीं है बेटा। क्लियर, तो एम्पलीट्यूड का भी मीनिंग समझ में आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी वन डायरेक्शन। फिर एम्पलीट्यूड तो क्लियर ही है ना बेटा, है बेटा, एम्पलीट्यूड तो क्लियर ही है ना, हाँ या ना। चलो, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम उसको क्या बोलते थे, पीरियोडिक। तो यहाँ पे वन वेव्स कंप्लीट करने का टाइम उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक। क्लियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड टाइम, periodic time for complete one waves। वहां पे क्या था, वन ऑसिलेशन, यहाँ पे वन वेव्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई बोलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा, numbers of wave in per unit time। इन यूनिट टाइम होता है, पर तो मैं फोकट में लिख रहा हूँ ऑलरेडी में। क्लियर, पर यूनिट टाइम में नंबर्स ऑफ वेव्स कितने कंप्लीट हुए, नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ पे बेटा नंबर्स ऑफ वेव्स। क्लियर, तो दूसरा भी हम लोग नाम दे सकते हैं वन क्वांटी। क्लियर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सबको मालूम है इसका वर्ड भी, ओमेगा, इसका दो फॉर्मूला था, 2 पाई बाई टी, या तो हम लोग इसको लिखते थे 2 पाई वी। यूनिट इसका क्या था, रेडियन पर सेकेंड, इसका सेकेंड इनवर्स, या तो इसको हर्ट्ज भी बोलते थे हम लोग। एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या है बेटा, मीटर, इसका यूनिट क्या है, सेकेंड। क्लियर, यूनिट। ओके, चलो इतना कंसेप्ट तो सबको मालूम है, मतलब जो एम्पलीट्यूड वेक्टर का था वही सब कुछ है ना, एम्पलीट्यूड वही, वन ऑसिलेशन मतलब वन वेव्स, नंबर्स ऑफ वेव्स, नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन उतने ही नंबर्स ऑफ वेव्स बनेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सब कुछ। क्लियर, मतलब जो वेव्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी होता है वही पार्टिकल का होता है, मतलब पार्टिकल का जो होता है वो इसका होता है।
क्लियर? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, मजे में हो ना? याद रखना, जब भी मैं बोर्ड पे बताता हूं ना, जो ब्लैंक आया, ये सारे ब्लैंक है, जो ये सारे ब्लैंक है, देखा फेस? बड़ा सा एफ है, जो सारे ब्लैंक है बेटा। कोई बात नहीं, एंजॉय योर टाइम। क्लियर? इतना क्लियर या नॉट क्लियर? गिव मी द रिप्लाई बेटा, यस या नो? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है, क्या है वो? फिर से मैं एक वेव ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर? एक्स वर्सेस टी का वाई वर्सेस टी है। देखो ये वन वेव हम लोगों ने कंप्लीट किया, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को, टाइम को हम लोगों ने पीरियोडिक टाइम बोला, टाइम को, और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस को याद होना चाहिए, ये पढ़ के आए हैं हम लोग। ऑसिलेशन में नहीं पढ़ा है, बट सेकेंड चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था, 9th में भी आप पढ़ के आए हो। वेवलेंथ बोलेंगे, लैम्बडा। तो नई फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डिफाइन करते हैं, वेवलेंथ, डिस्टेंस फॉर कंप्लीट वन वेव। क्लियर? यहां से आगे हम लोग और ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा ना। तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को भी लैम्बडा बोलेंगे, दो थ्रो के बीच का डिस्टेंस भी वो लैम्बडा बोलेंगे, दो कंडेंसेशन, दो रेफ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस को भी लैम्बडा ही बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सीड सीक्वेंस में, टू सीक्वेंस और थ्रो हियर, सब कुछ कंडेंसेशन, रेफ्रैक्शन। दूसरा, मुझे ये बता दो बेटा कि हम लोगों ने इतने पोर्शन को लैम्बडा बोला, राइट? राइट, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? फेज डिफरेंस यहां से यहां आए तो लैम्बडा, तो फेज कितना होगा? फेज डिफरेंस कितना आया? 2 पाई। अच्छा लगता है जब बायोलॉजी वाले आंसर देते हैं ना, रियल में अंदर से ना एक अच्छी फीलिंग आती है, यार बायोलॉजी वाले भी समझते हैं मैथ्स को थोड़ा। सही बोल रहा हूँ? क्लियर? ओके, तो आंसर आएगा 2 पाई। क्लियर? द फेज, द डिस्टेंस बिटवीन two particle which is phase difference is 2 pi रेडियन। मतलब पाथ डिफरेंस लैम्बडा होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई रेडियन होगा। क्लियर? तो बेटा नोट डाउन करना, मैं एक रिलेशन दे देता हूं यहाँ पे कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, इससे मिल गया 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस। लैम्बडा को पाथ बोलेंगे और 2 पाई को फेज बोलेंगे। तो जीरो से लैम्बडा,
तो लेमड़ा पार्ट डिफरेंस 0 से 2 पाई, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमड़ा मल्टीप्लाई बाय पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस को फाई से, डेल्टा फाई से डिनोट करेंगे, 2 पाई बाय लेमड़ा। पार्ट डिफरेंस कुछ भी बोल दो, डेल्टा एक्स बोल दो, जो भी बोलना है वो, इसको अब हम लोग के बोलेंगे, इस कांस्टेंट का नाम दे देंगे के। ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, 2 पाई भी कभी चेंज नहीं होगा, लेमड़ा भी नहीं चेंज होगा, इसलिए इस कांस्टेंट का नाम दे देंगे के, राइट। के मतलब वेव वेक्टर बोलेंगे उसको, वेव वेक्टर। टू पाई बाय लेमड़ा, क्या बोलेंगे, वेव वेक्टर, 2 पाई बाय लेमड़ा। यूनिट बनेगा रेडियन पर मीटर, यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर मीटर। वेव वेक्टर यानी कि वो एक फेज ही है, वो वेव वेक्टर यानी कि वेव्स का फेज की डायरेक्शन नोट कर रहा है, वेव वेक्टर। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने से हम लोगों को फेज डिफरेंस ही मिलने वाला है, क्लियर। इसलिए इस कांस्टेंट का नाम इन लोगों ने वेव वेक्टर दे दिया, ओके। तो वेवलेंथ एंड वेव वेक्टर, क्लियर। ये भी एक नया फॉर्मूला मिला, अच्छा वाला मिला बेटा, क्लियर, अच्छा वाला मिला, क्लियर। ये भी क्लियर है, वेव वेक्टर भी क्लियर हुआ। अब सेकेंड पोर्शन क्या है, पॉइंट को नोट डाउन करना बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है ना, वो डिफरेंट होती है। देखो पार्टिकल ऑसिलेट करता है, राइट, तो वेव निकलता है और वेव पास होता है मीडियम के अंदर। सपोज डिफरेंट मीडियम हो, पानी में से वेव एयर में निकला, या एयर में से वेव वाटर में गया, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, गिव मी द रिप्लाई बेटा। उसकी वेलोसिटी चेंज होगी वेव की, ये सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी, सही है। मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी बोथ आर नॉट सेम, इट्स अ डिफरेंट, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर। टिक टिक 1 2 3 4, पूरा गैलरी है ना, पूरा गैलरी स्क्रीनशॉट से भर गया है ना। हर रोज लिखते रहना बेटा, खुशी नेत्री। कितने दिनों के बाद भूमिलाल चंदानी प्रेजेंस है बेटा, कितने दिनों के बाद काफी स्टूडेंट्स के नाम देखने को मिल रहा है। पीयूष, क्लियर। मैं जो भी नाम बोलूं ना, थोड़ा ऐसा मत लगना चाहिए, मुझे पहली बार अभी कितने दिनों के बाद मानसी बारिया, भूमिलाल चंदानी, नेत्री, क्लियर। उसके बाद तनुज आज आया है यार, मजा आ गया बेटा, खुश हो गए हैं। मुस्कान तो है प्रेजेंस। हर्ष कौन है, हर्ष खुशी परमार। हम इतने लोग प्रेजेंस हो ना, तो हम यार लगता है कि यार कुछ हम लोग भी लेक्चर ले रहे हैं। कल नहीं आया था तनुज तो, बेटा सब लोग जो, कोई बात नहीं, आया था तो सही है बेटा। बेटा सब लोगों को एक बात बोलने जा रहा हूं, आपका 12th बोर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, चलो 11th स्कूल होगा, समझो तो जेडबल नीट तो होगा ही, वो तो बोर्ड ही लेने वाली है, अलग बोर्ड। 11th स्कूल लेने वाला है, 12th तो बोर्ड लेने वाला है ना। ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर अभी भी बोल रहे, ये चैप्टर है ना, वो 12th के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी चैप्टर यू हैव टू यूज द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेव, ईच एंड एवरी चैप्टर, पूरा हर एक जगह पे वेव्स के बारे में ही बात करेंगे, और कोई बात ही नहीं होगी बेटा। आई रिक्वेस्ट बेटा, आप समझ सकते हो इस पोर्शन को, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या प्लीज प्लीज प्लीज, पढ़ने के लिए रेगुलर आना,
और बात क्या होती है, और दो बढ़ गए, चलो बढ़िया है, और दो बढ़ गए, एक तो मैं ही बढ़ गया हूँ, दो तो मैं ही हूँ, मतलब बात क्या है बेटा पता है, आप लेक्चर अटेंड करो ना तो खुद का लगने लगेगा, खुद का, ये कुछ मेरा है यार, तो अपने बनाने के लिए यार, पराये पराये होते, ये पराये को अपना बनाना है बेटा, नहीं, एम आई राइट ना, आया ना, इसको अपना बनाना है कि नहीं बनाना है, हाँ अपना फेस हिलाओ, लिखना नहीं है बेटा, अपना बनाना है इसको, नहीं थ्री है ना, तो ये काम लगेगा बेटा फ्यूचर में, एटलीस्ट 12th में तो पास होना है ना बेटा, क्या वाट लग जाएगी आपकी, नहीं अपने मम्मी पापा की वाट लग जाएगी, क्या आंसर देंगे आजू बाजू वाले को, पूरे दिन वो मोबाइल में पढ़ता ही रहता था, आपका बच्चा क्या करता था, ऐसे बोलेंगे, ठोने लगाएंगे, ठुमका नहीं लगाएंगे बेटा, राइट, ठुमका नहीं लगाएंगे बेटा, क्लियर, सही है ना बेटा। ये लोग क्यों सारे प्रेजेंस हो गए पता है, कोई लोग शादी में गए थे वो वापिस आ गए हो बेटा, वही है, मैं मुझे भी मालूम है, मैक्सिमम वही है, बट कोई लोगों का फोन आता है, आज आपका बच्चा प्रेजेंस नहीं था, अरे यार साला तो प्रेजेंस नहीं था, क्यों प्रेजेंस नहीं था, बाबा वाटे वाट लगाते हैं पीछे से, समझे बेटा, है ना, समझ गए, काफी लोग समझ गए, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, और कई और चलो आप 10-15 को ज्वाइन हुए, 10-30 को निकल जाओगे ना, ये जो जनक सर आपकी प्रेजेंस ले रहे हैं ना, वो 10-15 को भी आएंगे, 10-30 को भी आएंगे, 10:45 को भी आएंगे बेटा, डोंट वरी, और वो प्रेजेंस लास्ट में ही काउंट होती है, बाद में आप क्या बोलोगे, नेटवर्क एरर थी सर, नेटवर्क तंबुरुधर मौसीनो, नेटवर्क एरर थी, तू स्टेबल रहे तो नेटवर्क स्टेबल रहे बेटा, तू स्टेबल रहे, नेटवर्क आपो स्टेबल रहे से मारा अल्लाह, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कोई नहीं बेटा, पर्सनली नहीं कहतो बेटा, થોડું ધ્યાન આપજો બેટા, હું જે પણ બોલું છું તમારા માટે બોલું છું બેટા, ફ્યુચરમાં તમે મને કોઈ સેલરી આપવાના હે, નહીં રે, ફ્યુચરમાં કઈ કમાશો બેટા, મને સેલરી આપવાના, ચલો 10% ભાગ સર તમારો છે, હે તો હમણાં કઈક મતલબ કરીએ, એવું તો નથી ને, હે બેટા, आई रिक्वेस्ट बेटा समझो थोड़ो, क्लियर, सिचुएशन है, क्या करेंगे यार, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो करनी है यार, चक मार के भी अच्छी करनी है, आप ट्राई करो, सब कुछ होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव, पहले ये कंसेप्ट समझ लो, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेपरेशन वर्ड है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसका पूरा कुछ फॉर्मूला ऐसा आया था, ए कोस, तो ए का डिफरेंस, कोस का डिफरेंशिएशन किया था तो साइन आया था, और ओमेगा टी का वापस ओमेगा आया था, कुछ ऐसा फॉर्मूला आया था हम लोगों को याद करना, दूसरा मैंने फॉर्मूला ऐसा भी बना दिया था, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए ओमेगा, ऐसा हम लोगों ने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही करेंगे, तो देखो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले लूं मैं लैम्बडा, तो ये टाइम क्या होगा टी, डिस्टेंस लैम्बडा लिया तो टाइम क्या होगा बेटा टी ना, आया ना, कल्पेश अपना फेस हिलाओ बेटा, हाँ या ना, वेरी गुड, तो डिस्टेंस में वेवलेंथ लूंगा, तो टाइम आपका पीरियोडिक टाइम होगा, इतना बड़ा हाँ बोल दिया, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ वेव,
तो V इज इक्वल टू वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा अपॉन T. What is the meaning of 1 upon T? What is the meaning of 1 upon T? फ्रीक्वेंसी बोलते थे, ओमेगा नहीं बोलते, फ्रीक्वेंसी बोलते. लाइट वेव के लिए, लाइट के लिए पता है फॉर्मूला ऐसा लिखते थे, वेलोसिटी जो होती है वो c बन जाती है. ऐसा फॉर्मूला कहीं पे आया था आपका? केमिस्ट्री में आया होगा, आया था. क्लियर? ये लाइट स्पीड है 3 क्रॉस 10⁸ वाली. क्लियर? चलो v इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टी. और एक कंसेप्ट बना देता हूं, नोट डाउन करना. v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा. इसमें मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 पाई से डिवाइड करता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 पाई v? इट्स ओमेगा. k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा. अभी लिया ना 2 पाई बाय लैम्बडा मतलब k, तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई मतलब 1 अपॉन k. अलग अलग फॉर्मूला मिलेंगे. ये कौन, ये कौन, ये v कौन, इसका नाम क्या फिर से बताओ, सुनाई नहीं दे रहा है, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अपना हाथ बोलेगा, जल्दी बोलो. ये वेलोसिटी क्या है, किसकी है, आपकी, मेरी, किसकी? वेलोसिटी ऑफ वेव. परफेक्ट बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव, velocity of wave, and this one is the velocity of particle. Both are different, both are different, meaning दोनों का अलग अलग लो, इकट्ठा मत कर दो. Here V equal to f lambda. मैं इसको है ना ऐप बोल देता हूँ, मैं मुझे है ना ऐप ज्यादा आ जाता है. vincentsolution.net. ये क्या भेज रहा है तू? प्रीत जादव ने भेजा vincentsolution.net मूवी. अला बेटा, सनम तेरी कसम, किसको भेज रहा था अभी? प्रीत जादव ने बेटा एक मैसेज भेजा, सनम तेरी कसम. वो मूवी किसी को डाउनलोड करना है तो किसी को भेज रहा था, यहाँ पे आ गया. अल्लाह यार, सारू जो टाइम पास घणो બધો થાય છે ને આપણે. આવા માણસો જીવતા રહે ને બેટા, સમાજમાં હસી હસી રહે ને. हाँ, भार ना केवाय आ लोगों बेटा. चलो क्लियर. तो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला, सर गलती से सेंड हो गया, मुझे पता है गलती से सेंड हो गया, मैंने कब मना किया यार. हमारा क्या काम है, हम लोग पेश करना ही जानते हैं ज्यादा. कॉपी पेस्ट, मैं भी ज्यादा कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, ज्यादा सब लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं ना, इसलिए दिक्कत होती है. वेलोसिटी ऑफ वेव f इंटू लैम्बडा, कंट्रोल v हो गया. v लिखने में उसको कंट्रोल v हो गया, ये इसलिए v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k. क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखना, ये वेलोसिटी ऑफ वेव का है और ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का है, ये वाला फॉर्मूला सेपरेट रखना. चलो स्क्रीनशॉट ले लो. 4 मिनट दे रहा हूं बेटा, 4 मिनट्स पानी पी लेते हैं. और मेरा आज का लेक्चर का ब्रह्म वाक्य जो है ना, इसका पूरा निचोड़ देने वाला हो. 4 मिनट पानी पी लीजिए बस. क्लियर? गर्म पानी पीना.
बनाए सब। हाँ अपने एक दिए भाटे सब। चलो बेटा, अब देखो खुशी सोनी बहुत हंस रही है। चलो बेटा, हाँ अब आ जाओ, 2 मिनट में मैगी बना के खा लेते हैं। मैगी बना के खा लेते हैं, हाँ 2 मिनट लगती है, सही है बेटा। एड आई थी मतलब, क्लियर। मीत गोलानी 2 मिनट की मैगी की बात कर रहा है। अब बेटा एड आई थी, सही है। ओके चलो, अब माय क्वेश्चन इज दैट बेटा, एक फ्रीक्वेंसी ले लो, फ्रीक्वेंसी से पीरियोडिक टाइम और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों आ जाएगा। बेटा फ्रीक्वेंसी जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, क्लियर। देखो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ऑसिलेशन हो रहा है, राइट, उससे हमारा वेव जनरेट होता है। सपोज ये 10 टाइम्स ऑसिलेशन हुआ तो वेव्स भी कितना निकलेगा, वेव्स भी कितना निकलेगा, 10 ना। तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, वेव की, क्लियर। बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूं। 1 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन, तो 1 सेकेंड में 10 वेव्स, 10 वेव्स पर यूनिट टाइम और 10 ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, बोथ आर इक्वल। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव किसके ऊपर डिपेंड हुआ बेटा, ओरिजिन के ऊपर डिपेंड हुआ ना, सोर्स के ऊपर डिपेंड हुआ। सोर्स कौन है, ऑसिलेशन है ना बेटा। मैं बोल रहा हूं तो मैं सोर्स हूं, आप सुन रहे हो, तो मैं पंकज 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 बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है ना खुशी, कि नहीं सुनाई दे रहा है बेटा, सुनाई दे रहा है ना। तो दैट मीन्स सुनाई दे रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, आपको सुनाई दे रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि कंटिन्यूस में जो बोल रहा हूं वही आपको सुनाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। चलो आप पानी में हो और मैं बाहर से आवाज लगाई खुशी, तो आपको खुशी ही सुनाई देगा बेटा। मीडियम भी कोई भी चेंज हुआ फिर भी सुनाई तो वही दिया है ना। पार्थ कोई चेंज हुआ बेटा, कुछ चेंज हुआ, नो। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स डिपेंड्स ऑन सोर्स, does not depends on medium. ब्रह्म सेंटेंस, क्लियर, याद रखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड ऑन सोर्स, does not depends on wave। हाँ, अलग अलग सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। लाइक जब पार्थ कुछ बोल रहा है और खुशी बोल रही है, तो पार्थ की फ्रीक्वेंसी कम होगी, खुशी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। कैसे, आवाज बेटा जो साउंड तीनों बजा रहे हो, सार गर्ल्स नो अवाज जो तीनों बजा रहे हो, अरे बॉयज नो अवाज मारी, घोघरो है, घोघरो, राइट ना, घोघरो, क्लियर। आप पीच पीच बोलते हैं आप इसको, क्लियर। तो गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बॉयज की फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्लियर। ये भी कंसेप्ट हमारा क्लियर है, ओके। बट मैं आपको ये बता दूं कि आप एयर में से सपोज मैं बोल रहा हूं, वहां से एयर में से पानी में वो साउंड वेव गया, आपको सुनाई दिया। बट बट कोई, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतना एयर है, इतना एयर है, यहाँ से वेव निकला, अब इतना पानी है, आपको वेव सुनाई दिया, और उसी की जगह पे उतना एयर ही है, तभी भी आपको सुनाई देगा। मतलब देखो, ये एयर, उसके बाद ये पानी, पानी की जगह एयर भी है, तो आपको पानी में
जल्दी पहले आवाज सुनाई देगी या दूसरा पोर्शन एयर का है उसमें जल्दी आवाज सुनाई देगी? एयर में, सही है बेटा, आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ। क्लियर? एयर में, तो एयर में स्पीड ज्यादा हुई, पानी में स्पीड कम हुई, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा है, बट फ्रीक्वेंसी मीडियम के लिए कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती है। तो वेलोसिटी चेंज होती है तो लैम्डा भी चेंज होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मीडियम। वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, both are depends on medium। अब दूसरी बात बोल रहा हूं, देखो पॉइंट को नोट डाउन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सपोज कोई 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन किया, 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन किया, तो इसमें एक लैम्डा निकला। किसी ने 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन कर दिए, 2 ऑसिलेशन, तो इतने ही पोर्शन में आपको 2 वेव दिखाने पड़ेंगे। तो वेवलेंथ इंक्रीज, देखो इससे ये तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, तो वेवलेंथ इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? वेवलेंथ इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? देखो ये लैम्डा था, अब ये लैम्डा हो गया इतना, पहले इतना लैम्डा था अब इतना लैम्डा हो गया बेटा, देखो तो वेवलेंथ क्या होगी? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। वो मीडियम एक ही है, वो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, बट सोर्स में से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सोर्स की बता रहा हूं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन तो एक ही वेव्स निकला है, 2 ऑसिलेशन तो 2 ही वेव्स निकला है, मतलब फ्रीक्वेंसी सोर्स की है वही वेव की है, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो ये समझ में आया, ये समझना था आज का क्वेश्चन। इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलो बेटा। Frequency of wave depends on source, does not depends on medium. Velocity of wave and wavelength depends on medium. Increase decreasing का concept clear ना? Okay, take a screenshot. 5-10 मिनट का लेक्चर अभी भी बाकी है बेटा, जल्दी मत करना, 2 मिनट के लिए रुको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बढ़ाना बाकी है, एनर्जी ऑफ वेव्स। क्लियर? चलो एनर्जी ऑफ वेव, देखो एनर्जी, किसकी एनर्जी वेव ट्रांसफर कर रहा था? किसके पास एनर्जी थी? पार्टिकल के पास। वो एनर्जी किसके पास आई? वेव के पास। वेव का भी फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा? 1/2 k स्क्वायर फॉर एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड। क्लियर? बट होगा क्या आपको भी मालूम है, हम क्लास में बैठे हैं, हम क्लास में बैठे, नोट डाउन करना, हम क्लास में बैठे हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है ना? हम क्लास में बैठे हैं, तो बैठते थे तो क्या हुआ बेटा बता? पहली लाइन आई, पहली लाइन है उसको आपको आवाज सुनाई दी, सेकेंड लाइन को भी आवाज सुनाई दी, थर्ड लाइन को भी आवाज सुनाई दी। मेरी साउंड वेव जो है वो सबको सुनाई दे रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबको सुनाई दे रहा है, बट सब में चेंज क्या होगा बेटा? फर्स्ट को ज्यादा सुनाई देगा, सेकेंड को कम सुनाई देगा, मतलब जो एनर्जी पास हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है, कोई बता सकते हो? हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते एनर्जी डिक्रीज हो रही है, अप टू डिक्रीज तो एनर्जी 0 हो जाएगी,
बट वो कन्वर्ट दूसरे में हो रही है, तो क्या कम हो रही है उसकी 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 क्या कम हो रही है? नो, स्पीड नहीं बोलते उसको, स्टार्टिंग में आवाज फ्रीक्वेंसी भी नहीं बोलेंगे उसको, पल्स भी नहीं बोलेंगे, अच्छा वर्ड है, नो। जो साउंड पहले सुनाई देता था उसके बाद उसको कम सुनाई दिया, तो साउंड की क्या कम हुआ? पहली लाइन को ज्यादा सुनाई दिया, उसके बाद थोड़ा कम सुनाई दिया, तो पहले साउंड का कुछ ज्यादा था, उसके बाद कुछ कम हुआ। पावर से थोड़ा आगे बढ़ो बेटा, पावर तो सही बोला, मैं मना नहीं कर रहा हूं, थोड़ा एक वर्ड आगे आएगा, नो प्रेशर। इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लाउडनेस। लाउडनेस कम हुई बेटा, ऐसा बोलते हैं ना, पहले लाउडनेस ज्यादा थी, बाद में लाउडनेस कम होती जाएगी, मतलब उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंसिटी बोलते हैं। खुशी क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंसिटी डिक्रीज हुई बेटा, इंटेंसिटी क्या हुई बेटा? डिक्रीज हुई, क्लियर? तो इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, क्लियर? तो माई बच्चा पार्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? मतलब ये हमारा रूप में देखो, ये रूम है हमारा, उस रूम में से ये साउंड पास हो रहा है, हम लोग जो बैठते हैं ना, तो ये एरिया कंसीडर करूंगा मैं, ये एरिया हो, यूनिक एरिया ऐसे पास हो रहा है, मतलब ये देखो, ये इसमें से साउंड पास हो रहा है, मतलब ये यूनिक एरिया ले लिया, उतना एरिया दूसरा कंसीडर करो, उसमें एनर्जी कम हुई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? यूनिक एरिया, यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी पास हो रही है उसका नाम हम लोग देंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, एनर्जी पर टाइम इज कॉल्ड एज द पावर आल्सो, पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी आई, एनर्जी ई, एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम, या तो पावर अपॉन एरिया। यूनिट एनर्जी का जूल, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। दूसरा यूनिट वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2, l2 l2 कट, m1 l2 l2 कट, t-2 और ये t1, t-3, l0 t-3, ये उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। दूसरी बात नोट डाउन करना बेटा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी and intensity is directly proportional to the energy, and you know what very well, the energy is directly proportional to the square of the amplitude, square of the amplitude. Intensity is directly proportional to the square of the amplitude. Intensity is directly proportional to the square of the amplitude. फिर से मैंने क्या बोला? Intensity is directly proportional to the square of the amplitude. Clear? So energy of wave 1/2 k square is proportional to the a square. Intensity का फॉर्मूला हुआ energy upon area multiply by time. Intensity मतलब energy upon area multiply by time, उसको power by area भी बोलेंगे। ये उसका यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला I proportional to the square. I request बेटा इसको लर्न करना, फिर से बोल रहा हूँ, I request इनको लर्न करना बेटा, क्लियर? थोड़ा अच्छी तरीके से, थोड़ा ढंग से, कोई भी नया टर्मिनोलॉजी आए जैनेश, तो टीवी में आप देख रहे हो तो अच्छी तरीके से लर्न करना बेटा, ओके? क्योंकि एक ही का फेस है ना, ऐसे होता है, मुझे मालूम है, नीचे उसका फोन पड़ा हुआ है और उसने उस फोन को टीवी के साथ कनेक्ट किया है, मैं राइट ना बेटा? है ना?
अच्छा है, स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी है, फेस बड़ा दिखेगा, पावर भी बड़ा बड़ा दिखाई देगा। क्लियर? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा।